वर्ष 2026, महीना जनवरी, पहली तारीख। अपने वॉइस डिवाइन के सभी लिसनर्स का खैर मकदम करते हुए, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में स्वागत करते हैं हम दो दोस्त, मैं राकेश, मैं पंकज। नमस्कार, धन निरंकार। राकेश जी, नए साल पे हर बार कभी रेजोल्यूशंस की, सबकी मंगल कामना की, सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश किया ही जाता है जी। ये सब बात, इन सब मैसेजेस की बात होती है। इस बार नए साल की शुरुआत किस संदेश के साथ की जाए? कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट। यस, चलिए फिर ऐसा करते हैं, उसका जिक्र करते हैं जो कभी पुराना नहीं होता। आहा। और वो है ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, अल्लाह, निराकार। क्या बात है। क्योंकि जब निराकार का नाम आता है ना, तो लगता है सब कुछ सुहाना बन गया। क्योंकि यही तो दयाल है, यही तो कमाल है, यही तो अजूनी है, यही तो अकाल है, यही तो असीम है, यही तो अनंत है, यही तो सत्य है, यही तो प्रेम है, यही तो करुणा है, यही तो आनंद है, यही तो आदि है, यही तो अंत है, यही तो कल है, यही तो आज है, यही तो अछेद है, यही तो अभेद है, यही निर्भय है, यही निर्वैर है, यही ज्ञान है, यही तो शक्ति है, यही तो शांति है, यही तो सुख है, यही करता और धरता है, यही तो हरता है, यही निर्गुण है, यही निराकार। निर्गुण निराकार की, परमात्मा की बातें इस पूरे एपिसोड में आपके साथ होती रहेंगी, जिसका शीर्षक है तेरी ओट सहारा तेरा। और जब तेरी ओट सहारा तेरा शब्द सुनते हैं तो एकदम से ऐसे लगता है कि निश्चिंत हो गए जी, क्योंकि ओट भी इसी की, यानी कि आसमान भी इसी का, और सहारा भी, यानी कि जमीन भी इसी की। जब मेरे जमीन और आसमान इसने संभाल लिए तो फिर चिंता कैसी। बिल्कुल। पर फिर भी पंकज जी, समाज में देखें, घर परिवार में देखें, दाएं बाएं देखें, चिंता तो है। बिल्कुल है। और समाज की हालत, संसार की हालत बहुत दयनीय है। Especially if you watch the news channels, yes, you get a fair idea about that. देखने का दिल भी नहीं करता, लेकिन देखना पड़ता है क्योंकि वो हमारा ही समाज है, हमारी दुनिया, इट इज आवर वर्ल्ड। जी। तो क्यों है ऐसा, जबकि परमात्मा भी है, सोल्यूशन भी है कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है, फिर भी चिंता क्यों? राकेश जी, अगर सीधा एक बात में इसका जवाब दिया जाए तो वो इतना ही सिंपल है कि है परमात्मा भी, सतगुरु भी है, पर मैं ही भूला बैठा हूँ। जब इसका एहसास ही नहीं है, जब इसका विश्वास ही नहीं है, तो फिर कैसी ओट, कैसा सहारा? और मुझे लगता है जो पहली दो पंक्तियां है ना, जी, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन कोल कुमावा, इसी के अंदर सूत्र है, इसी के अंदर द सॉल्यूशन लाइज हियर। तन मन घोल घुमावा, यानी कि तन और मन मुझे समर्पित करना था जी, और मैं तो पकड़ के बैठा हूँ तन को भी और मन को भी। बिल्कुल। अकड़ और पकड़, ईगो, अटैचमेंट, इसलिए सुख नहीं, इसलिए चैन नहीं है। द मोमेंट आई लेट गो ऑफ माई अटैचमेंट विद माई बॉडी, माइंड, पोजेशंस, रिलेशंस, आई एम फ्री। अभी भी जब NYS हुआ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, जी जी, तो वहां भी हम जानते हैं अर्थ एलिमेंट का टेक अवे जो था, व्हिच वाज मूव ऑन, वेरी क्लोज टू लेटिंग गो। और उसमें एक पैनल डिस्कशन हुई जहां पे इसको बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया कि मूव ऑन फ्रॉम योर फियर्स, मूव ऑन फ्रॉम योर अटैचमेंट्स, फ्रॉम योर ग्रजेस।
तो वो छूटेगा नहीं जब तक, तब तक कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। पर समस्या यही है, छोड़ा ही तो नहीं जाता। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू लेट गो। बिल्कुल। तो आज दोस्तों हम इसी पर बात करने वाले हैं, और ये जो निरंतर रोज सत्संग के अंत में हम सुमिरन ध्वनि पढ़ा करते हैं, सुना करते हैं, गाया करते हैं जी, इसी में सूत्र हैं लेट गो के। क्या बात है। तो दोस्तों आप साथ रहिएगा, मिल करके सुनते हैं। राकेश जी, आपने कहा कि इन पंक्तियों में ही सूत्र है सुख का, आनंद का, पीस का, कामनेस का। जी, जहां एक तरफ गुरसिख भक्त, एक रियलाइज सोल ये कह रही है, ये गा रही है कि मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, कि मुझसे भूलें होती हैं और मैं तुझे भी भूल जाता हूँ, जो सबसे बड़ी भूल है, जो सारी भूलों की जड़ है। जी, वहां संसार में जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तो एक गुरसिख कह रहे हैं कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, और वो माफी मांग रहा है, वो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज भी कर रहा है, क्षमा भी मांग रहा है। वहां दूसरी ओर तो किसी को आप कह के देखो आप गलत हो, बिल्कुल कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और पंकज जी, एट टाइम्स हम भी तो गलती नहीं मानते। बिल्कुल, यही तो आई थिंक गुरमत का सबसे पहला सिद्धांत है। वो गुरबाणी की लाइन आती है कि मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त। क्या बात है। ह्यूमिलिटी, ये एक्सेप्ट करना कि मुझ में गलतियां हैं और मैं भूलता हूँ, पर गुरसिख कवर अप नहीं करता, वो ओन अप करता है। क्या बात है कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, सच्चे पातशाह मुझसे गलतियां हो रही हैं, और गलतियों को रियलाइज करना ही तो शुरुआत है अपने आप को सुधारने की। जी, अगर गलतियों का एहसास ही नहीं है, मुझे अच्छे से याद है एक व्यक्ति जो डायबिटीज के मरीज थे, उनको 5 साल के बाद पता लगा कि उनको शुगर है। ओके। और शुगर इतनी ज्यादा बढ़ गई, 500-600 शुगर हो गई, और उसके सिम्टम्स भी आने शुरू हो गए, बॉडी वेट रिड्यूस हो गया और भी सिम्टम्स। तो मुझे मिले, कहते हैं पैसा मैंने ना पता ही नहीं लग गया, 5 साल तक मैंने शुगर सी। ओहो। तो बीमारी है लेकिन एहसास नहीं है, पता नहीं लगा। वो तो जब टेस्ट हुआ तो पता लगा। तो हम सब भी बीमार हैं, लेकिन एहसास सदगुरु कराते हैं। क्या बात है। और जिस पल ये एहसास होता है कि सच्चे पातशाह मैं हाँ भूलनहार, मैं भूल भी रहा हूँ और भूले भी कर रहा हूँ, उसी वक्त ये एहसास शुरू होता है कि आप बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। मुझे लगता है वहीं से वो यात्रा शुरू होती है, सुकून की, सुख की और आजाद होने की। और कितनी सरल सी बात है राकेश जी, देखा जाए तो शरीर की कमी के बारे में पता चला तो फटाफट उसका निवारण करने के लिए हम निकल पड़ते हैं, लेकिन मन की कमी पता भी लग जाए ना तो आसानी से पैर आगे बढ़ते नहीं है। और पंकज जी देखिए, ये तो परमात्मा से तो माफी मांग ली, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा से माफी मांगना आसान है, इंसान से माफी मांगना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और इसीलिए रिश्ते बिगड़ते हैं, इसीलिए डिस्कॉर्ड है, इसीलिए स्ट्रेस है। अगर हम इंसानों से, आपस में रिश्तों से, भाई भाई से, पत्नी पति से, और पति पत्नी से भी, इसी प्रकार सास बहू से, ये रिश्ते हैं, चाहे ऑफिस के कलीग्स के साथ हैं, बॉस के साथ हैं, माफी मांग लें, कितना आसान हो जाता है। वो पंक्तियां भी कहीं पढ़ी कि कुछ इस कदर अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, जी, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। क्या बात है। जी हाँ, ये सबसे आसान तरीका है कि मैं भूलें कर रहा हूँ, सॉरी। कितना कमाल का वर्ड है, लेकिन जान लग जाती है इस शब्द को कहने के लिए, और ये लगता है कि मैं सॉरी क्यों बोलूं, वो बोले पहले। ऐसे लगता है पता नहीं मैं कमजोर हो जाऊंगा शायद ये कह करके। और इसमें भी राकेश जी जो सबसे बड़ी बात ध्यान में आती है, 15 अगस्त को निरंकारी राजपिता जी ने जो अपने प्रवचनों में बात कही धुनी की इन पंक्तियों को लेकर कि मैं हाँ सदा भूलनहार, कि मन में इंसान के आता होगा कि भाई ऐसा भी क्या कर दिया कि हर वक्त ही गलती हो रही है मुझसे, कोई अच्छा काम किया ही नहीं है लाइफ में जी। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कभी मैं सेवा करता हूँ तो वो तो अच्छा काम है, कभी मैं घर पे हेल्प करके आया, घर पे वाइफ के साथ काम कराया या मम्मा की हेल्प की, तो वो तो अच्छा काम है जी। या वैसे भी सरसरी तौर पे कोई अच्छा काम अपने ऑफिस में सड़क पे चलते हुए किया, तो क्या कुछ अच्छा नहीं कर रहा कि बस यही कहता रहूं कि मैं हाँ सदा भूलनहार।
तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैं हूं और मैंने किया है, तो यही सबसे बड़ा फ्लॉ है जी। यही सबसे बड़ी भूल है जो हो रही है निरंकार को भूलने की वजह से। और इसी के साथ मुझे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की एक बात याद आ रही है। 2018 समालखा में जो हमारा आध्यात्मिक स्थल है, वहाँ पहला समागम हुआ जी। और चूंकि पहला था, अभी कुछ तैयारियां चल रही थी, पूरे तरीके से तैयारियां नहीं हो पाई। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द समागम इटसेल्फ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि संतों, महापुरुषों, ये समागम स्थल तैयार करने में बहुत सारी कमियां रह गई, रहने की भी आपकी व्यवस्था नहीं होगी। आई एम सॉरी। 3 लोग के मालिक हैं, हमें उनको कहने की जरूरत नहीं थी, नहीं, बल्कि हमारी कमियां थी जिसके ऊपर पर्दा ढक रहे थे। एकदम से ना मन कोमल हो गया, द्रवित हो गया कि सच्चे पातशाह आप जी सिखा रहे हो कि माफी मांगो, क्षमा मांगो। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा मांगना अपने आप में वीरता की निशानी है, कमजोरी की निशानी नहीं है। क्या बात है। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो मुझे लगता है इन पंक्तियों के सूत्र को हम समझ पाए हैं। और आगे कितना कुशन, कितना कंफर्ट है आगे वाली पंक्तियों में कि तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चेता। कितनी प्यारी अरदास है। जी हाँ पंकज जी, ये तो बख्शनहार है ही, लेकिन हम बार बार भूले ना करें, ऐसा भी संकल्प करें, ऐसा भी प्रयास करें। तो राकेश जी, बीते साल में सेवाएं साथ में करते करते जो भी गुस्ताखियां, गलतियां हुई होंगी, दास भी उसके लिए माफी मांगते हैं। सेम टू यू जी। और अपने सभी श्रोताओं से भी हम क्षमा मांग लेते हैं, वॉइस डिवाइन की पूरी टीम की ओर से। संतो, अगर कुछ भी ऐसा शब्द भाव यहाँ से प्रेषित हुआ हो जो आपके दिल को चुभा हो, ठीक ना लगा हो, आपको लगा हो कि ये गुरमत की कसौटी पर ठीक नहीं है, तो हम सब मिल करके आपसे क्षमा चाहते हैं जी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दुनी की अगली पंक्तियों से प्रेरणा लेते हैं। तेरा रूप है ये संसार, कैसे मान ले। यहाँ तो सारे ही अलग अलग दिखते। बिल्कुल। और ऑफिस में जो रोज परेशान करता है उसमें कैसे देखे तेरा रूप। और कोई अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, उसको कैसे परमात्मा का रूप मान ले। और जिसने अभी अभी मेरी गाड़ी ठोकी हो उसमें कैसे देखे परमात्मा का रूप। ठोकी तो नहीं। नहीं मैं कैब पे आया हूँ। हाँ दोस्तों, ये बड़ा कठिन होता है जब कहीं से एक नेगेटिव एक्शन, इमोशन हमारे साथ आता है, वहां पर बेनिफिट ऑफ द डाउट देना और ये मानना कि ये भी परमात्मा का ही रूप है, ये बड़ा कठिन होता है। राकेश जी, एक छोटी सी सिचुएशन है। मैं एक बार चित्तौड़ से वापस दिल्ली ट्रैवल कर रहा था जी, और चित्तौड़ के किले में जैम लग गया। अब किले में भी जैम लग सकता है, ये तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। और वो जैम इतना ज्यादा जी कि जो ट्रेन 8 बजे की पकड़नी थी, लगभग 7:45 तक तो मैं किले में ही था और मैं स्टेशन से 7-8 किलोमीटर दूर था। अब मैं लगेज लेके भाग रहा हूँ। मैं किले से ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, राउंड एंड राउंड जी। नीचे पहुंचा तो मन में एक्सेप्ट कर चुका था कि आज तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो इतने में एक सज्जन पीछे से स्कूटर पे आते हैं और मुझे बिठाकर वो मुझे स्टेशन छोड़ देता है। ट्रेन पकड़ लेता हूँ, दिल्ली पहुंच जाता हूँ। अब किसी ने मुझसे कहा, जो बात आप कह रहे हैं कि दूसरा पहलू कैसे देखें, किसी ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप सेवा पर गए थे ना, देखो सदगुरु ने आपकी ट्रेन नहीं मिस होने दी। अब ये एक साइड है कि जैसे जो अच्छा कर रहा है उसमें तो परमात्मा का रूप देख सकते हैं। जी जी। सबसे पहला सवाल मन में आया, फिर जैम लगाने वाले कौन था? क्या बात है। तो जो बात हो रही है कि जो अच्छा कर रहा है उसमें तो परमात्मा का रूप देखा जा सकता है जी। जिसने गाड़ी ठोकी, जिसने ऑफिस में तंग किया, जिससे नहीं बनती, उसके अंदर कैसे देखें। वो जो दूसरी साइड है ना, वो जब तक ये नहीं मानेंगे कि एक तेरे अलावा कोई है ही नहीं, कोई दूसरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो ही निरंकार, तब तक पॉसिबल ही नहीं। हाँ, और पंकज जी, एनवाइस पर भी यही सवाल आता है कि अगर परमात्मा ही सब में है तो फिर इतना क्राइम क्यों, इतना सब कुछ क्यों, और हमारे साथ दुख क्यों होता है। मैं तो जिंदगी भर सबके साथ अच्छा करता रहा, मेरे साथ बुरा कैसे हो गया। तो वहाँ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी की कृपा से यही साझा किया गया कि एक बच्चे को
जब वो आग में हाथ डाल रहा होता है तो माता पिता रोकते हैं। बिल्कुल। और जब बच्चा जिद करता है तो उसको थप्पड़ भी लगाना पड़ता है। और बच्चा रोता है, शिकायत करता है, मम्मा आप बहुत बुरे हो, डैड आप बहुत बुरे हो। वो शिकायत भी कर रहा है, रो भी रहा है, ब्लेम भी कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या बच्चे के साथ बुरा हुआ? नहीं हुआ तो उसका भला ही ना। बिल्कुल। तो जब भी जिंदगी के अंदर ऐसा लगे ना कि कुछ बुरा हो रहा है या कोई बुरा व्यक्ति है, तो बस ये एहसास बना रहे कि परमात्मा ही कोई रूप बना करके मुझे आग से बचा रहा है। क्या बात है। और मुझे लगता है वी कांट सी द एंटायर पिक्चर, इसीलिए हम जजमेंटल हो जाते हैं और सब में परमात्मा का रूप नहीं देख पाते हैं। और राकेश जी, सब कुछ समझना भी क्यों है। सदगुरु माता जी की एक बात ने इतना कंफर्ट दिया जब उन्होंने अपने विचारों में कुछ साल पहले ये बात कही जी कि जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है ये कस्टमाइज सिचुएशन निंकार ने बनाई है आपके लिए जी। तो अगर किसी को मेरे इर्द गिर्द प्लांट किया है तो ये इसी ने किया है। जब इस बात पे विश्वास आ जाता है तो मुझे लगता है मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया ये देख पाना कि तेरा रूप है ये संसार। और हमें जो संदेश दिया वो भी यही कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये बिल्कुल नहीं कहा कि एक को समझो। बिल्कुल। इस एक को समझना, तो वो गुरबाणी की फिर से लाइंस याद आ रही हैं जो संगत में निरंतर सुनते हैं कि तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। क्या बात है। जय जय देखा तय तय तू, तुझसे निकसी फूट मरा। इसको समझ पाना तो असंभव है, ये अनंत है। इसका दर्शन करके इसको मान लेना बस इतना ही अनिवार्य भी है और पूर्ण भी है। अब अगला स्टेप फिर आता है राकेश जी कि सबदा भला करो करतार। अब कैसे सबका भला मांगे? जी हाँ, कि एक अपराधी है तो अब उसका भला कैसे मांगे? मुझे लगता है पंकज जी, उस अपराधी का भला इसी में है कि उसको देश के कानून के अनुसार सजा मिले। ये भी तो भला है, क्योंकि जब किसी अपराधी को जेल में डाला जाता है ना, तो आपको पता है जेल को क्या कहते हैं? सुधार गृह। सुधार गृह, वहीं से सुधार होगा जी। तो वो उसके भले के लिए ही है, चाहे उसको वो समझ में ना आए। ही माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड एट अ लेटर स्टेज, लेकिन भला इसी में है कि वो वहां रह करके अपना सुधार करे। बिल्कुल। और राकेश जी, संत का, भक्त का हृदय होता कैसा है, कैसे भला मांगता है? एक कहानी जो अक्सर सत्संग में सुनी है कि एक संत जो बोट में कहीं जा रहे हैं जी, नदी के एक छोर से दूसरे तक जी, और उसी बोट में कुछ 4-5 ऐसे भी नौजवान बैठे हैं जो उन्हें तंग कर रहे हैं, जो बहुत मस्ती कर रहे हैं। अक्सर होता है। हाँ, कभी उनका बैग, कभी उनका जो भी सामान है वो उसके साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं और उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उस डिस्टर्बेंस में, उस पेन में कहीं उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब एक आवाज आती है उन्हें, ईश्वर की, निरंकार की, कि बताओ क्या करूं इनके साथ? इनको पलट दूं, कश्ती से गिरा दूं? बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, परमात्मा है। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। तो वो आगे से क्या कहते हैं? भक्त का हृदय कैसा होता है? कहते हैं आप इन्हें कश्ती से पलट सकते हो तो उससे अच्छा आप इनकी सोच ही पलट दो। क्या बात है, क्या बात है। ये है सबका भला मांगना। जी हाँ दोस्तों, यही तो सदगुरु ने हमें सिखाया कि अपनी सोच को भी बदलें और औरों की सोच को बदलने की प्रार्थना भी करते रहें। बिल्कुल। और इसी भाव के साथ ही हम आगे बढ़े, सबको साथ लेकर के। ये सोचना बड़ा आसान है कि ये इसको नहीं आता, ये उसको नहीं आता, ये मैं अकेले कर लूंगा, ये तो सब कर सकते हैं। लेकिन मजा तब है, बड़प्पन तभी है और भक्ति तभी है अगर हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों, NYS दुर्गापुर में एक बहुत खूबसूरत गीत सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा वाला है, आइए उसको मिलकर के सुनते हैं जी। हो रास्ता कितना भी मुश्किल, मिलकर चले तो मिलेगी मंजिल। যতই হোক রাস্তা ভীষণই দুর্গম, মিলেমিশে চলে হবে গন্তব্য। कोई साथी न पीछे छूट जाए, ये बंधन प्यार का न टूट जाए। एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे, एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे। अकेला तो खुद भी रह न पाया, जो चाहा साथ तो संसार रचाया, बनाया
चंदा ग्रह और तारे, कहा मिलकर चलो दायरे में सारे, तुम्हारे साथ बल टूट जाए, ये बंधन प्यार का न टूट जाए, एक साथ चलो रे, एक साथ चलो, एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे, एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे। कोई कैसा भी हो स्वीकार कर ले, बिना गुण चितारे प्यार कर ले, सहन अच्छा बुरा व्यवहार कर ले, पकड़ के हाथ भव को पार कर ले, कहीं नफरत न सांसें लूट जाए, ये बंधन प्यार का न टूट जाए, एक साथ चलो रे, एक साथ चलो, एक साथ, एक साथ, एक साथ चलो रे, ना 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 ना। राकेश जी, मैं तो वापस NYS पहुंच गया था और ये एक साथ चलते चलते कुछ महात्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो अपने अनुभव हम सबके साथ साझे कर रहे हैं। जी, धानिकार जी, कुछ महीनों पहले कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ जिसने ना कि पर्सनल लाइफ को बल्कि प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ को भी बहुत इफेक्ट किया। इस इंसिडेंट के चलते ऐसा असर हुआ कि रातों को नींद न आना, हर पल एंग्शियस फील होना और वहीं कानों की प्रॉब्लम भी, टिनिटस शुरू हो गई। डॉक्टर ने समझाया अगर अभी मन को शांत ना किया गया तो ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाएंगी। और उसी दौरान 78वें संत समागम का थीम भी अनाउंस हुआ, आत्म मंथन। मानिए जैसे सदगुरु ने ये टॉपिक मेरे लिए ही चूज किया हो। ए मन मेरे ओट ले आकर रब दे कामल बंदे दी। इस सतगुरु क्या ओट, इस सतगुरु का सहारा लिया गया। वहीं कंप्लीट सरेंडर इस डिवाइन के आगे कर दिया गया। संगतों की डोज और भी बढ़ा दी गई और वहीं डिजिटल रूप में सदगुरु माता जी के विचारों को भी दोहराया गया। और मानो चमत्कार, जिस दिन इसका ओट सहारा लिया, दैट टाइम माई फेथ इन निरंकार टर्न्ड माई वरीज इनटू प्रेयर्स, माई डाउट्स इनटू प्रेपरेशन, माई कंप्लेंट्स इनटू ग्रेटिट्यूड। And saints, sometimes plans don't work out, efforts don't succeed. Failure, incident can make us doubt our purpose. But looking back, I see now that incident redirected me. Trusting God in those moments became my shelter, my support, teaching me the patience and humility. ओट प्रभु की भगत है लेता हर रंग में हर हाल में, कहे हर देव भगत न फंसता कभी जगत जंजाल में। धानिका जी। Dhanika ji, there comes a moment in life when we discover what our real support is. For me, that moment came when my brother passed away at the age of 29. I remember the night he left us. We all did Simran and people were asking some very painful questions, and they were slowly embedding itself into my own heart, like, why did he go so young? Why now? Why would Nirangar do this? And so, in that haze, I stepped out into the corridor and I met a saint who had recently lost his mother. He told me something simple: whatever happens, do not stop coming to Sangat. In the weeks that followed, there were Sunday mornings where grief made it hard to get up to go to Sangat. But I still went, and every time I did, Sangat helped me face my pain instead of avoiding it. Slowly, a deeper understanding came. It was not about how many years my brother lived. It was about how much life he brought into those years. That insight made me reflect upon my own life.
Am I really taking the support of Nirankar, of Sangat and of Sadhguru? Or am I only turning to that support when I feel like it? Whenever we truly lean on Nirankar, Sadhguru and Sangat, something shifts inside, something transforms within us. We move from questioning and complaining to recognizing that even difficult moments carry learning and light. I remain grateful to that Mahapurush for guiding me to go to Sangat during that time. It carried me through my grief. Dhananka ji. तो दोस्तों, इन प्रेरणादायक अनुभवों के बाद आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सुमिरन धुनी का अंतिम पद। पंकज जी, अब ये अंतिम अंतरा था सिमरन धुनी का जी, वो हमने सुना, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग वन। मेरा डोले ना एतबार बार बार डोल जाता है। कभी खुद पर एतबार करता हूँ, कभी माया पर एतबार करता हूँ, कभी अपनी अकल पर एतबार करता हूँ, कभी अपनी शक्ति पर, अपने दोस्तों पर, अपने लिंक्स पर। मेरा काम वो कर देगा, मेरा काम ऐसे हो जाएगा, आपको पता नहीं मैं किस किस को जानता हूँ। इतनी चीज़ों का मैं सहारा ले लेता हूँ, फिर कैसे कहूँ कि तेरी ओट सहारा तेरा। और एक कहानी इस संदर्भ में मुझे याद आ गई कि कैसे भूलता हूँ मैं इसे। कितना नजदीक खड़ा होता है, साथ होता है हर पल, कितना सूक्ष्म है। हाँ, याद रखना भी और भूलना भी। बिल्कुल, और भूल जाता हूँ। एक गांव में एक बुजुर्ग बीमार परेशान, पूरा गांव ढूंढ लिया, कोई वैद्य नहीं है वहां पे जी। पड़ोस के गांव में भी हुआ है, कोई भी वैद्य नहीं है। और उस दर्द में, उस तकलीफ में, उस पेन में कहीं उसके मुंह से निकल गया कि हाय रब्बा रात लंघा दे, सवेरे तक डॉक्टर ने आ ही जाना। तो ये बात सत्संग में सुनी थी बहुत साल पहले, और तब से राकेश जी ये बात दिल में बस गई कि आगे महात्माओं ने समझाया कि ये निराकार परमात्मा जो परमानेंट रिलीफ है, जो सर्वशक्तिमान है जी, जो मेरी हर प्रॉब्लम का हल है, कि सड़दे बलदे जगदे अंदर नाम तो ठंडक आएगी, निरंकार दा सुमिरन करके हर राहत मिल जाएगी। इसको मैं इंटरिम रिलीफ की तरह ट्वीट करता हूँ कि रात लंघा दे, सवेरे तो फिर डॉक्टर संभाल लेगा। महीने के आखिरी के 5-6 दिन निकाल दो, फिर तो सैलरी आ जाएगी। बस इस बार बचा लो, अगली सिचुएशन तो मैं खुद देख लूंगा। परमात्मा कहीं ना कहीं हमारी आखिरी एक ऑप्शन रह जाता है। वेयर सदगुरु इज टेलिंग अस कि सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, सबसे पहले निरंकार। जिंदगी में सुकून इसलिए नहीं कि तुम भी हो, बल्कि इसलिए कि तुम ही हो। बिल्कुल पंकज जी, जब कभी चुनौतियां आती है ना लाइफ के अंदर, तब इसका आधार बना करके रखना, इस पर विश्वास बना करके रखना कठिन होता है। बिल्कुल। पिछले दिनों आदरणीय रमेश मुर्गई जी मिशन के पुरातन संत हैं और हमारे निरंकारी राजपिता जी के नाना जी भी हैं। वो अवतार एन्क्लेव सत्संग पर आए। उन्होंने शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की एक बात बताई, और वो बात ये कि भक्ति में 3 अवस्थाएं होती हैं। शहनशाह जी कहा करते थे, संतो गुरमुखो, जब आपको सदगुरु ज्ञान देते हैं, जब आप इस परमात्मा के दर्शन करते हो, नए नए आप जुड़ते हो, तो आपकी ये सारी मुरादें पूरी कर देगा। आपको मकान, दुकान, संतान, सारे सुख मिलेंगे। और फिर एक ऐसा समय आता है जब कठिनाइयां आनी शुरू होती हैं, परीक्षाएं आनी शुरू होती हैं, पैसे की भी कमी आ जाएगी, शरीर के भी कुछ ना कुछ तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ कन्फ्लिक्ट भी आ जाएंगे, कोर्ट केस भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर आप कहते हो, कहाँ है परमात्मा? तू सब कुछ ठीक करने वाला था, ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे भक्ति का ये फल मिला। और वही एक टेस्टिंग मोमेंट होता है। 2 रास्ते हैं, एक विश्वास वाला, एक भटकने वाला। अगर भटक गए, अगर चूक गए, तो फिर कोलू के बैल की तरह गोल गोल घूमते रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं। बिल्कुल। और अगर विश्वास रखा कि तेरा पाना मीठा लागे, नाम पदारथ नानक मांगे, तो फिर शहनशाह जी ने जो बात कही उस समय पर, जो आदरणीय मुर्गई जी ने बताई, वो ये कि फिर तीसरी अवस्था आती है जहां गुरसिक को कुछ कहना नहीं पड़ता। क्या बात है। जो जो चितवे भगजन
सो लेता मान। अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। और फिर गुरसिख कहता है सच्चे पातशाह कमाल है, ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। मेरी अकल से, औकात से, हैसियत से सबसे ज्यादा तू दे रहा है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तो बस ये विश्वास बना रहे कि मेरा डोले ना इतबार। और ये विश्वास राकेश जी कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं जाके बाजार से खरीद लाऊंगा। ये तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी शॉपिंग मॉल से या ऑनलाइन ले लूंगा। नॉट एट ऑल। इसका तो एक ही तरीका है जी, पक्कों का संग, साथ संगत का संग। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ के जो सिर्फ परमात्मा से शिकायत करता हो, जो सिर्फ सदगुरु से शिकायत करता हो, उसका रेगुलर संग करके तो मेरा विश्वास नहीं बनेगा ना जी। विश्वास तो उनके साथ बैठ के बनेगा जो इस निरंकार को पूर्ण मानते हैं, जो इसकी रजा में रहते हैं, जो इसके किए को कहते हैं कि यूं भी वावा है वो भी वावा है, से ही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेतावे। बिल्कुल। तो ऐसे से ही मिले, ऐसी ही संगत हमेशा करते चले जाएं, यही हम सबकी अरदास भी है। बिल्कुल। और इसमें राकेश जी सबसे बड़ा रोल है साथ संगत का जी, जिसको मैं कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी बख्शिश सदगुरु की है जी, जो जब जिंदगी में आ गई तो शहंशाह जी कह रहे हैं कि साथ दी संगत सुख के जीवन विच कर दी हरियाली है, भुख नंगदा नास कवेंदी आ जांदी खुशहाली है। और आज ऐसे एक यंगस्टर हमारे साथ हैं, आदरणीय निधि जी, जो बता रही हैं कि लाइफ के डार्केस्ट फेज में जब उन्होंने साथ संगत का दामन थाम लिया ना, तो क्या बदलाव आया, क्या चमत्कार हुआ। आइए मिलते हैं निधि जी से। निधि जी, इस एज के जितने भी यंगस्टर्स हैं, एवरीबडी फेसेस दिस डिलेमा ऑफ दैट वर्क लाइफ बैलेंस, एंड साथ में सत्संग, सेवा और सुमिरन का वो जो एक सामंजस्य है, वो बिठाने में ये सभी चैलेंजेस हम अक्सर सुनते हैं, फेस करते हैं। तो आपने इसको कैसे हैंडल किया और आपको क्या बदलाव जिंदगी में महसूस हुआ सत्संग जाने से? दासी का जन्म निरंकारी फैमिली में ही हुआ, तो इसलिए बाल संगत से तो बचपन से ही कनेक्टिविटी थी ही। पर जब आगे प्रोफेशनल लाइफ जब ग्रो करी और एकेडमिक भी, तो वर्क लाइफ बैलेंस और बाकी चीज़ें बहुत लूज़ होती गई, तो इसलिए संगत से डिस्कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो जब ऐसे ही कोई एक डार्क फेज़ आया जिसमें कोई रिलेशन जिसको ऐसा परमानेंट समझ लिया था और लगा था कि ये तो हर टाइम ही रहेगा, लेकिन जब उसमें बिट्रेयल और उसमें वो हटा वो रिलेशन, तो उसका जो पेन था और उसका जो शॉक था वो इतना ज़्यादा था कि ऐसा लगा कि अब तो लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। जब ऐसा टाइम था कि 1 और 2 मंथ्स ऐसे लगा कि बहुत ही सुबह उठने का भी ऐसे दिल ही नहीं करता था। ऑफिस में भी ब्रेक लिया, तो जब भी कोई घर आता था सिर्फ वो यही कहते थे कि आप संगत स्टार्ट करो, आप संगत ज्वाइन करो। ऐसा लग रहा था कि ये सीधा निरंकार से ही बार बार मुझे आ रहा है कि अगर हर कोई घर आके सिर्फ यही कह रहा है संगत तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन फिर वही ऑफिस स्टार्ट हुआ, बाकी सब चीज़ें दोबारा स्टार्ट हुई, तो नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी टाइम। तो ऐसी किसी से महापुरुष से बात हो रही थी, तो उन्होंने ऐसे समझाया, पूरा स्केड्यूल प्रिपेयर किया कि अगर वीक में आपको एक भी संगत मॉर्निंग करने मिल रही है आप एक करो, इवनिंग की आपको ऑफिस के बाद या अपनी क्लासेस के बाद मिल रही है तो आप इवनिंग करो, जिस दिन आपके एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है आप बाल संगत करो, और संडे की तो छुट्टी है तो आप वो करो ही करो। और उसके बाद उन्होंने कहा वॉइस डिवाइन है, सोल वाइब्स है, आप ट्रैवलिंग के टाइम सुन सकते हो। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो अब बहुत अच्छा टास्क मिला, ऑप्शंस मिल गई। हाँ, अब इतना अच्छा स्केड्यूल सेट हुआ है, सुबह नहीं उठना पड़ेगा। हाँ, कि अब पूरा स्केड्यूल सेट है, आई विल वर्क ऑन इट ऐसे करके। तो वो हुआ स्टार्ट ऐसे कि अगर 7:45 ऑफिस पहुंचना है और 7 to 8 की संगत है, तो भागते भागते कैसे भी करके रेडी होके 30th में बैठ गया। 15 मिनट की संगत मिली तो बस कर ली कि करके बस जल्दी चली जाऊंगी, 5 मिनट की, 10 मिनट की, ऐसे। वॉइस डिवाइन्स पूरे रेगुलरली स्टार्ट हुए, बाल संगत इवनिंग में मिलती तो वहाँ चले गए, संडे भी। वो 5-10 मिनट से जो स्टार्ट हुआ था, अब वो मेरे को पता भी नहीं चला कि वो कैसे नेचुरली अब मैं रोज ही संगत पहुंची होती, सबसे पहले बैठी होती हूँ। क्या बात, दैट इज सो ब्यूटीफुल। और अगर 5 मिनट्स का डिस्टेंस है संगत से और ऑफिस का, तो बस 5 मिनट से भाग के जल्दी से वो भी हो जाता कि मतलब सब बिल्कुल इतना नेचुरली और फ्लो में हुआ कि ऐसा लगा मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैंने एफर्ट्स ही नहीं डाले, वो खुद ही बस मेरे को, बस वो सोच भी मेरी भी नहीं थी, वो भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ निरंकार ने करना था, बस मैंने कुछ तो मैंने करा ही नहीं उसमें। तो बिल्कुल नेचुरल। मुझे ना पंकज जी गुरबाणी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सदगुरु कोट पेंडा आगे होए लेता है। क्या बात एक कदम आपने चला निधि, और कैसे सदगुरु ने आपको पूरा अपनी तरफ खींच लिया, और अब आपके अंदर ऐसी लगन है कि आप पूरी सत्संग कर रही हैं। कोविड टाइम में एक ऐसी हमारी यंगस्टर्स की डिस्कशंस हो रही थी, तो उसमें बड़े भी थे,
तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन करा कि अगर हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स है तो वी हैव द राइट टू एक्सप्लोर थिंग्स ऑन आवर ओन, और अगर पेरेंट्स हमेशा ही हमें वो गाइड करेंगे और सब कुछ है तो हम अपने आप से तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो उसी में बोला कि अगर एक पार्क में कोई जाता है छोटा बच्चा और वो हाथ छुड़ा के अपनी मम्मी का भागने को करता है, तो वो छोड़ भी दे अगर, तो वो आगे जाके किसी चीज़ में वो गिर भी जाता है तो दोबारा आके मम्मी को ही उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही लाइफ में ये जो फेज़ पूरा हुआ तो ऐसे ही लगा कि अब जब खुद पूरा करने निकले थे सब कुछ तो हाथ तो छुड़ा के भागे संगत का, बट जब वो गिरे भी तो संगत ने ही फिर दोबारा संभाला। एंड सो द एसेंशियल क्वेश्चन निधि जी नाउ, हाउ डू यू फील नाउ? सेम एग्जैक्टली, सब चीज़ें वही है, ऑफिस वही है, मेरी क्लासेस वही है, मेरा कॉलेज वही है, सब कुछ सेम है, बट जो विजन है उसको देखने की वो इतनी, अब मैं एक्चुअली बात ही करी थी कि आई एम ग्रेटफुल दैट माई लाइफ इज आनंदफुल, कि इतनी मैं खुश हूँ, इतनी इतना आनंदफुल, वाओ दैट्स अ वंडरफुल वर्ड, कि इतना हर चीज़ में ऐसा खुशी है। अभी किसी शेयर करी थी कि लग ही नहीं रहा, मतलब लोग आके मुझे बोलते हैं कि इससे तेरे साथ थोड़ा अनफेयर हो, मैंने कहा कब हुआ, मेरे को तो बहुत परफेक्ट लग रहा है, क्या बात है? कि इतनी सब चीज़ें परफेक्ट हो रही है कि कोई वही सेम ऑफिस, वही सेम हर चीज़। अभी क्रिसमस गया तो सांता क्लॉस जैसे होता है सीक्रेट सांता, तो हमें जब पता होता है कि सीक्रेट सांता कि ये है हमारा सीक्रेट सांता, हमें इतने रिलीफ हो जाता है कि इनको तो पता है कि हमें क्या चीज़ें पसंद है, इतने खुश हो जाते हैं कि ये तो बेस्ट गिफ्ट देंगे। तो अब मुझे तो पता है कि मेरा सीक्रेट सांता कौन है, मेरे को तो पूरा रिवील हो चुका है, मेरे सामने है, तो मेरे को तो हमेशा खुशी है कि ये तो परफेक्ट ही गिफ्ट्स आएंगे मेरे पास सारे के सारे। तो क्या बात है, सो इट इज नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। मेनी कंग्रेचुलेशंस निधि कि आपको वो सीक्रेट सांता सदगुरु माता से दीक्षा जी महाराज की कृपा से पता तो था बचपन से, लेकिन दर्शन के बाद अब अनुभव भी आप उसका कर पा रही हैं। एंड दिस इज़ व्हाट सदगुरु वांट्स टुडे, कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बन जाए तो फिर नज़रें बदल जाती हैं, नज़रिया बदल जाता है, जैसे भी वो परिस्थिति मनोस्थिति एक सी रहती है। एंड वी जस्ट प्रे कि आपकी हम सबकी जिंदगी आनंदफुल बनी रहे, आनंदफुल बनी रहे। निधि जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द स्टूडियो एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई एम श्योर राकेश जी ये एक्सपीरियंस सभी यंगस्टर्स को बहुत बहुत मदद करेगा और साथ संगत की लगन हम सभी में बढ़ाएगा। इंडीड। थैंक यू निधि जी, धन्यकार जी। धन्यकार जी, थैंक यू। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण, ओ प्रीता लाल सच्चियां, गुरु चरणा विच ने खुशियां, असी भी पढ़िए दे अनमोल रतन। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण। हे परिवार दिता ना प्यार दिता नचे खुशी विच रूह, आओ जग में कई खुशी वंड दे ही जाए होवे सुख हर सू। मना तू कर सेवा सिमरन, गुरु चरणा विच हो अर्पण, ओ प्रीता लाल सच्चियां, गुरु चरणा विच ने खुशियां, असी भी पढ़िए ते अनमोल रतन। मना तू कर सेवा सिमरन। राकेश जी, कितना विश्वास झलक रहा था निधि जी की बातों में, उनकी आवाज में। और जब ये विश्वास आता है ना तो दिल क्या कहता है, दो पंक्तियां ध्यान में आ रही हैं जी। कहीं सुनी, जिन्हें इस जहान ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਏ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, वाह, ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ। क्या बात है। और बाइबल पढ़ते पढ़ते मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 30-31 को जब पढ़ा, बड़ी खूबसूरत लाइंस आई, और वो लाइन ये है कि गॉड इवन नोज हाउ मेनी हेयर्स आर ऑन योर हेड, ओह, सो डोंट बी अफ्रेड। और उसके साथ एक प्रार्थना लिखी थी, गॉड थैंक यू फॉर टेकिंग सच गुड केयर ऑफ मी, हेल्प मी टू रिमेंबर हाउ इम्पोर्टेंट आई एम टू यू, आई वॉन्ट टू ऑलवेज रिमेंबर हाउ मच यू लव मी, शो मी ऑल द वेज यू लव मी टुडे। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल प्रेयर है, कितनी प्यारी अरदास है जी। और एक बात राकेश जी, समागम में सब जगह से महात्मा आते हैं जी, तो ऐसा ध्यान होता है कि समागम में तो सेवाएं होती हैं, बाद में थोड़ा सा बैठने को मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। तो एक महात्मा ने बड़ी कमाल की बात कही, कहते ये अक्सर हम सुनते हैं संसार में बहुत
एक विक्टिम बन के कहा जाता है या किसी को विक्टिम ट्रीट करके कहा जाता है कि हाय देखो बेचारे नाल की होया इहनूं तां ना बस हुण रब दा ही सहारा है ना। कितना एक उसको नीचे करके इस बात को कहा जाता है कि बस इहनूं तां ना बस हुण रब दा ही सहारा है। और महात्मा कहते हैं ये कोई ऐसी वैसी बात है, जिसको रब का सहारा हो वो तो कहेगा मैनू रब दा सहारा है यार, तैनू रब दा सहारा है। कितनी एम्पावरमेंट वाली ये बात है। तो मतलब उसको महसूस किया करे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे जब सिमरन किया करो ना, जब कहा करो तू ही निरंकार, तो उस लम्हे को याद किया करो जिस लम्हा आपको ज्ञान मिला था। क्या बात है, कितना विशाल अनंत आपको दर्शन कराया था इस विराट रूप का। जब भी बोलो तू ही निरंकार, तो इतना आनंद, इतना विशाल उसको देखा करो। आपकी सारी समस्याएं, सारी इनसिक्योरिटीज, सारे भय भ्रम आसक्ति अहंकार सब बहुत छोटे हो जाएंगे। क्या बात है। तो ये आज अरदास करते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन चरणों में जी कि सच्चे बादशाह आपने मुझे रब का सहारा दिया है। आपने मुझे रब दे दिया है, और जो रब दे सकता है वो सब दे सकता है, और दे ही दिया सब। जी हाँ। ये हमारी जिंदगी में आ गए, और क्या बचा है राकेश जी। और इस सब को पा लिया, इस रब को पा लिया, अब वक्त है सदगुरु के चरणों में समर्पित होने का। क्या बात है। तो आइए श्रोताओ, जुड़ते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन पवित्र प्रवचनों के साथ, और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नववर्ष के इस पहले एपिसोड में राकेश को, पंकज को नमस्कार, धन निरंकार। ये अनमोल चीज हर समय है पास में, फिर भी उपयोग नहीं किया जा रहा। उपयोग तो क्या, ये परमात्मा का सहारा भी सिर्फ तभी लिया जा रहा है जब हमें या तो कोई शारीरिक कष्ट है या कोई परिस्थिति लग रहा है किसी माया रूप में कि अभी कोई धन दौलत की कमी हो गई है, तो परमात्मा को याद कर लें। कोई हालात घर के बिगड़ गए हैं, कुछ मन मुटाव हो गए हैं, तो परमात्मा को याद कर लें। कोई शारीरिक कष्ट हैं तो दर्द दूर हो जाए, परमात्मा को याद कर लेते हैं। तो ये परमात्मा को याद करना तो एक हर समय की एहसास होनी चाहिए। ये सिर्फ नीड बेस्ड नहीं कि आज लग रहा है कि कुछ गलत होगा, आज सुमिरन कर लेते हैं, अदरवाइज पूरा दिन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वैसे तो इस तरह भी होता है कि एक एपिसोड जो दासी ने देखा कि कोई महात्मा ही कहीं किसी के घर बैठे और अचानक से मुंह से एक रिफ्लेक्स में ऐसे ही निकल गया तू ही निरंकार, और साथ वाले पूछने लगे क्या हो गया, सब ठीक है? और वो महापुरुष आगे से कह रहे हैं कि मैं तो बस सिमरन ही कर रहा था। और वो कह रहे हैं आप तो ऐसे बोले जैसे हमें घबराहट हो गई कि कुछ गलत हुआ है। तो कैसे अक्सर हम ये सुमिरन को भी उसी तरह यूज़ कर लेते हैं कि अचानक से कोई दुर्घटना देख ली और वहाँ पे ही ये निकला कि एक ये इस तरह से दृश्य देख लिया, कुछ सुन लिया, तो ये एक अल्फाज की तरह ही कि अगर कुछ कहना ही है तो चलो ये सिमरन की पहली लाइन बोल देते हैं। तो मन के भाव, ये जुड़ाव हर समय का जहाँ हो, एक ये परिस्थिति अनुसार नहीं, तो वैसा ही मन भक्तों का होता है, वैसी ही एक पूरी निष्ठा विश्वास भक्त रखते हैं। तो भक्ति तो कभी भी कन्वीनियंस से नहीं होती। साइयां वे लाइयां तेरे नाल हरदम रहिंदा, तू मेरे नाल बनिया रहिंदा, तेरा ख्याल मैनू इश्क च कीता मालूम। मिठे मिठे बोलते जीवन, ओ मिठे मिठे बोलते जीवन सहज बनाउंदी रहिंदी जे जिंद तू तू कहंदी, जिंद तू तू कहंदी, जिंद तू तू कहंदी, तू तू कहंदी उठदी बहंदी सुरत तेरे विच रहिंदी, जिंद तू तू कहंदी, जिंद तू तू कहंदी, जिंद तू तू कहंदी। दर्शन सावे करके, दर्शन सावे करके, दर्शन सावे करके,
ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ, ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ